Good morning. I hope you guys are doing well. Now, coming to today's editorial. Limits of pleasure मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि जो चॉइस है और जो प्रेफरेंस है उसकी लिमिटेशंस है, लिमिट्स है। ऑन केरल गवर्नमेंट स्पैट, और यहाँ पे केरल के जो गवर्नर है और जो गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? स्पैट मीन्स आर्गूमेंट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। Kerala Governor Arif Mohammed Khan should not conflict his role as chancellor with his constitutional duties। यहाँ पे बोल रहा है कि जो केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या हुआ? कंबाइन नहीं करना चाहिए कि उनका जो रोल है एज अ चांसलर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है, दोनों की जो ड्यूटीज़ है उस चीज़ को कंबाइन नहीं करना चाहिए। Kerala Governor Arif Mohammed Khan has declared that he is withdrawing his pleasure as far as Finance Minister K.N. Balagopal is concerned। यहाँ बोल रहा है कि जो केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने डिक्लेयर किया है, मीन्स अनाउंस किया है कि वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं हिज प्लेजर। ठीक है, वो अपनी चॉइस को क्या करते हैं? रिमूव कर रहे हैं, जैसा कि कंसर्न करते हुए बताया जा रहा है। किसको? फाइनेंस मिनिस्टर जो K.N. बाला गोपाल है ना, तो उनको पहले प्रेफरेंस दे रहे थे, तो उस चीज़ से वो विड्रॉ कर रहे हैं। ही एक्सपेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोप्रिएट एक्शन बाय चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से, संविधानिक तरीके से एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा पिनाराई विजयन के द्वारा। In other words, Mr. Khan wants Mr. Gopal dismissed for remarks that he sees as seditious। तो ये बोल रहा है कि दूसरे वर्ड्स में अगर बोले तो ये बोल रहा है कि मिस्टर खान जो है ना, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मिस्टर बाला गोपाल है ना, उनको डिसमिस किया जाए, मतलब उनके पोजीशन से उनको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉर रिमार्क्स, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि सीडीसीएस है, मतलब कोई चीज़ डिसलॉयल है, रेबेलियस है, राजद्रोही। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी, और उसके कारण जो हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसको अंडरमाइन वीक कर रहा है। एंड स्टॉकिंग रीजनलिज्म, और जो रिलीजन है उसके बेस पे यहाँ पे फ्यूल मतलब उकसाना। ठीक है, स्टॉकिंग हो गया मतलब उस चीज़ को उकसाना, उकसा रहा है। हावेवर मिस्टर विजयन हैज़ रिजेक्टेड द डिमांड। हालांकि जो मिस्टर विजयन है, जिनके पास ये डिमांड गया था, उन्होंने क्या किया? इस डिमांड को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्री विद द गवर्नर्स असेसमेंट दैट एन ऑब्जर्वेशन दैट दोज हु हैड सीज only universities in UP would not understand universities in Kerala is seditious। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एग्री करना गवर्नर के असेसमेंट को लेकर के। मतलब उन्होंने जो मूल्यांकन किया, जो इवैल्यूएशन किया है उस चीज़ को लेकर के, कि जो ऑब्जर्वेशन वैसे बंदे जो बस क्या है, यूपी के ओनली यूनिवर्सिटीज़ को जो देखते हैं, वो केरल की यूनिवर्सिटी को भी समझ जाए। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट है एग्री करना कि वो चीज़ जो है सीडीसीएस है और गोज़ अगेंस्ट नेशनल यूनिटी। तो क्या वो मतलब राजद्रोही वाली चीज़ है या फिर वो नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट जा रहा है? इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब सामान्य परिस्थिति में अगर देखें तो व्हेन द गवर्नर कन्वेज हिज डिसप्लेजर विथ अ मिनिस्टर्स कंडक्ट। तो जब गवर्नर जो है ना कन्वेज मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने डिसप्लेजर मतलब नाराज़गी जो मिनिस्टर्स का जो बिहेवियर है उस चीज़ को लेकर, तो इट विल हैव कंसिडरेबल परसुएसिव वैल्यू। तो यहाँ पे एक कंसिडरेबल मतलब एक सोच विचारणीय चीज़ होगी कि परसुएसिव मतलब होता है ना किसी को टू मेक समवन बिलीव, कि उस चीज़ को बिलीव कर लेना। ठीक है, हाउएवर इन द बैकड्रॉप ऑफ द अनरिलेंटिंग एक्रोमनी बिटवीन राजभवन एंड कैबिनेट। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे बोल रहा है कि उनका जो बैकड्रॉप है, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है, अनरिलेंटिंग मतलब जो कंटिन्यूस परसिस्टेंस जो है उनके बीच चल रहा है क्या? एक्रीमोनी। एक्रीमोनी ACR आपको रूट वर्ड से याद होगा, तो उसका मतलब ही होता है कोई चीज़ शार्प हो, बिटरनेस हो। ठीक है, तो जो बिटरनेस वाली चीज़ चल रही है किसके बीच में? राजभवन और कैबिनेट के बीच में। इट मे हैव नॉट इवोक्ड एनी सीरियस रिस्पॉन्स। तो इससे जो है ना कोई सीरियस रिस्पॉन्स उभर कर नहीं आ रहा है। इवोक मतलब होता है कोई चीज़ प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, वो चीज़ नहीं आ रहा है। नीडलेस टू से मतलब ये बोलने वाली बात नहीं है
कि द पोलाइट फ्रेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अप्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर to a minister's tenure is nothing more than a reference to the will of chief minister on the continuation or dismissal of a member of his ministerial council। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये बोलने वाली चीज़ नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक फ्रेज़ है, जो एक लिखा हो गया है, उसमें क्या है कि ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाई किया जा सकता है। ये क्या होता है कि जब कोई एक पावर होती है जो कि किस प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास दिया जाता है, कि जब अगर कोई चीज़ है, कोई वो मुद्दा है, वो अगर उनको लग रहा है कि ये स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, तो उस मुद्दे को वो क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी को वो बंद कर देते हैं। और एक किस चीज़ को लेकर बोल रहा है कि मिनिस्टर का जो टेन्योर है, ठीक है, जो टाइम डेडलाइन है, टाइम लिमिट है, इज़ नथिंग मोर देन, ये क्या है, ये चीफ मिनिस्टर के विल पे, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि क्या वो जो है ना उनको कंटिन्यूएशन देगा कि आप बने रहिए, या फिर उनकी पोजीशन से उनको डिसमिस कर देगा। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हाउएवर डज नॉट मीन दैट द underlying controversy over the appointment of vice chief minister to universities in Kerala can be brushed aside। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल का पोजीशन है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को अंडरलाइन कर दो, मतलब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हाइड कर देना। कंट्रोवर्सी जो चल रहा है कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ इन केरल वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के को लेकर के चल रहा है, उस चीज़ को हमें ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए, मतलब नज़रअंदाज नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हाइड किया हुआ है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द अपॉइंटमेंट मेड इन द APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेट असाइड मतलब रिजेक्ट कर दिया क्या, कि और भी जो अपॉइंटमेंट हुए थे APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटीज़ में, तो तिरुवनंतपुरम मिस्टर खान डायरेक्टेड द 9 अदर VCs टू रिज़ाइन, और उन्होंने डायरेक्ट किया, निर्देश किया और भी नए वाइस चांसलर को कि आप रिज़ाइन कर दो। फ्लैगिंग वाट ही फेल्ट वेयर सिमिलर लीगल इन्फर्मिटीज़ इन देयर अपॉइंटमेंट, और ये फ्लैग करते हुए, मतलब ये इंडिकेट करते हुए कि उनकी भी अपॉइंटमेंट जो हुई है ना, वो भी क्या है, एक लीगल इन्फर्मिटीज़, वो कहीं ना कहीं एक लीगली मतलब वीकनेस को दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ गलती हुई है अपॉइंटमेंट में। His point was that just as it was in the case before the apex court, और ये वैसा ही केस है जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा मुद्दा आया है। These VCs या वाइस चांसलर बोल रहा है, टू वेयर आइदर अपॉइंटेड बाय द सबमिशन ऑफ अ सिंगल नेम बाय सर्च कमिटीज इंस्टीड ऑफ अ पैनल ऑफ 3 to 5 नेम्स। तो यहाँ पे ये रीज़न रखा जा रहा है कि उनको क्यों रिज़ाइन करने के लिए बोला जा रहा है, कि उनको जो चूज़ किया गया है ना, तो एक सिंगल नेम ही वहाँ पे रखा गया था। इंस्टीड ऑफ क्या होना चाहिए, वहाँ पे 3 से 4 नाम होने चाहिए, उसमें से चूज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिंगल नेम ही था। एज रिक्वायर्ड अंडर द UGC, जैसा कि यहाँ पे रिक्वायर होता है UGC के तहत 3 से 5 नाम होना चाहिए। और वे चूजन बाय कमिटीज़ दैट इंक्लूडेड द स्टेट चीफ सेक्रेटरी, और ये चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मतलब एक कमेटी बैठा करके उनको चूज करना चाहिए। द गवर्नर चांसलर वाज ऑब्वियसली रॉन्ग इन फिक्सिंग अ शॉर्ट डेडलाइन फॉर देयर रेजिग्नेशन। तो यहाँ बोल रहा है कि गवर्नर या फिर चांसलर को जो बोला ना, ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, एक रॉन्ग फिक्सिंग, गलत फिक्सिंग किया है। जो उनका डेडलाइन होना चाहिए, कार्यकाल जो ये उनका जो सीमित टाइम जो बाउंडेशन जो होना चाहिए रेजिग्नेशन का, उसको गलत फिक्स किया गया। एंड ही सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड द कम्युनिकेशन इनटू सो काउज नोटिस टू देम, और सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उन्होंने क्या किया कि ये जो कम्युनिकेशन चल रहा था उसको कन्वर्ट करके उन्होंने एक सो काउज नोटिस दे दिया उनको। सो काउज नोटिस क्या होता है कि आपके ऊपर कोई चीज़ ब्लेम किया गया तो आपको बोला जाता है कि आप अपने संदर्भ में उस चीज़ को अपोज करते हुए आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। आस्किंग देम टू एक्सप्लेन वाई देयर अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी डीम्ड इलीगल, तो उनको क्वेश्चन रेज करते हुए पूछा जा रहा है कि उनका अपॉइंटमेंट जो भी उनका किया गया है उसको इलीगल क्यों नहीं मतलब सोचा जाना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर आप एक्सप्लेनेशन दो। It is a separate legal question whether the judgment in the case of one vice chancellor is automatically applicable to the others। और यहाँ पे साथ ही साथ एक और क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो जजमेंट किया गया है वाइस चांसलर का, तो वो मतलब
एक वाइस चांसलर को जो हम अपॉइंट करते हैं तो क्या वो सारे और भी सभी जगह वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा? हाउएवर गिवन इट्स पोटेंशियल फॉर लिटिगेशंस, हालांकि इसको गिवन मतलब हो गया कि कंसीडर करते हुए कि इसकी क्षमता क्या है, पोटेंशियल क्या है, मतलब लिटिगेशन लीगल होने के लिए। द सूनर द यूनिवर्सिटी स्टैचूज इन केरल आर ब्राउट इन लाइन विद द UGC रेगुलेशंस। सूनर यहाँ पे हो गया कि जितनी जल्दी हो सके, है ना, जल्द से जल्द। तो यूनिवर्सिटी जो केरल में है ना, उनको इन लाइन विथ, ठीक है, उनको मतलब अकॉर्डेंस विथ किसके अंदर चलना चाहिए अब? UGC रेगुलेशन के तहत जितनी जल्दी हो सके। द बेटर सूनर द बेटर, वही हुआ कि जितनी जल्द हो सके। However, there is no doubt Governor Chancellor should not conflict their statutory power to handle universities matter with their constitutional role in Raj Bhavan। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ बोल रहा है कि हालांकि ये कोई यहाँ पे कोई संदेह की बात नहीं है कि गवर्नर और चांसलर को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कंबाइन मिलाना नहीं चाहिए। उनकी जो पावर है, स्टेचुटरी पावर है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है, उस चीज़ को उनको मिलाना नहीं चाहिए। Tata shall make a good case for why governor whose overtly political functioning is an uneasy fact of political life should not be tasked with being chancellor। तो यहाँ पे बोला कि ये जो टसल चल रहा है, ये जो फाइट स्ट्रगल चल रहा है ना, ये एक अच्छा केस, मेक अ गुड केस, मतलब एक अच्छी चीज़ ला रहा है कि क्यों गवर्नर को जिनका जो है ना, हुज ओवर्टली पॉलिटिकल फंक्शनिंग इज़ एन अनईजी फैक्टर, यहाँ पे बोला है कि ये ओपनली है कि उनका जो पॉलिटिकल फंक्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो एक क्या है, एक अनईजी टास्क है, अनईजी फैक्ट है पॉलिटिकल लाइफ में। और इसी चीज़ के कारण बोला जा रहा है ना कि इसको जो है ना, चांसलर का ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल की जो ड्यूटीज़ है, उस चीज़ को उनको टास्क विथ, मतलब दोनों को यहाँ पे जो पीस ऑफ वर्क है चांसलर का, दोनों को उनको मिलाना नहीं चाहिए। ओके, आई होप यू ऑल understand it. Okay, thank you guys.